सालों में इंडिया को पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। इंडिया पेट्रोल की जगह ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करेगा। तेल की जरूरत कम हो जाएगी, कच्चे तेल की जरूरत जो है उनकी वो खत्म हो जाएगी। सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया पर इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। क्या ये तो कर लेगा सब कुछ, वो इसलिए कर लेगा कि वहाँ करप्ट लोग नहीं है, वहाँ चोर नहीं है, वहाँ हिसाब होता है, हर बंदे का हिसाब होता है, वो कुछ भी कर लेंगे। उन्होंने रशिया से अपने अवाम की खातर रशिया से तेल ले लिया, सस्ता ले लिया, हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे हाथ बांधे हुए हैं। अमेरिका के बाद हम कहीं से भी ये फ्यूल की डील नहीं कर सकते क्योंकि ये गुलामी जो है ये हमारी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। हमारा जो जीना मरना वो अमेरिका के कदमों में ही होगा। इंडिया अपनी फॉसिल फ्यूल की वजह से इस वक्त एक इमर्जिंग पावर है, एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर हाय हेलो नमस्कार, राम नाम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए काफी मजेदार वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया के एक स्टेटमेंट से पाकिस्तान पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लग गया है। और वो लोग मतलब वो सोच ही रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, इंडिया कैसे कर सकता है ये सब। तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और वही चीजें हम जानने वाले हैं कि आज वो लोग क्या बोलते हैं। तो जो भी वो स्टेटमेंट है वो ये है कि आने वाले 5 सालों के अंदर इंडिया पेट्रोल को यूज करना बंद कर देगा, जो कि अभी रिसेंटली कोई स्टेटमेंट दी गई है। और उसके बाद जो ग्रीन फ्यूल है वो ही यूज किया जाएगा। तो जो कच्चा तेल हम लोग लेते हैं उसका थोड़ा सा इंपोर्ट कम हो जाएगा और हम लोग डिपेंड जो थे कच्चे तेल की वजह से दूसरी कंट्रीज पे, सऊदी अरेबिया टाइप ऑफ कंट्रीज पे, तो हमारी वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो उसके बारे में ही ये सब बात की गई है और पाकिस्तान वालों को बताया गया है कि इंडिया ने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले 5 सालों में वो पेट्रोल का यूज करना भी बंद कर देंगे, इंडिया में पेट्रोल यूज ही नहीं होगा। आप उनका क्या रिएक्शन आता है इस बात के ऊपर? आई नो काफी शॉकिंग रिएक्शन होगा, वो लोग काफी झटका लग गया होगा उनको कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इंडिया फिर क्या करेगा अगर पेट्रोल ही यूज नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वीडियो में क्या है, उसके बाद बात करते हैं। इंडिया के रोड मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि अगले 5 सालों में इंडिया पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म कर देगा और पेट्रोल की जगह ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहेंगे अगर इंडिया ऐसा कर पाता है तो जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या लगता है इंडिया ऐसा कर पाएगा? इंडिया से कर पाएगा, वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी हुई है। इंडिया इस वक्त भी रूस से तेल भी परचेज कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास मौका था, पाकिस्तान फिर भी नहीं कर सका। क्यों? कि अमेरिका का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान वैसे ही गुलाम हो चुका हुआ है और पाकिस्तान वैसे ही गुलामी से नहीं निकल सकता। और इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर भी देन उसने अपना रूस से अपना पेट्रोल भी उसने लिया और उसके बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसको उसने कम भी किया। देन आगे भी मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी जितना फास्ट इंडिया हो चुका हुआ, जितना ग्रोम हो चुका हुआ है, इंडिया सब कुछ कर सकता है। हाँ जी, इंडिया तो कर लेगा सब कुछ, वो इसलिए कर लेगा कि वहाँ करप्ट लोग नहीं है, वहाँ चोर नहीं है, वहाँ हिसाब होता है, हर बंदे का हिसाब होता है, वो कुछ भी कर लेंगे। उन्होंने रशिया से अपने अवाम की खातर रशिया से तेल ले लिया, सस्ता ले लिया, हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हम गुलाम हैं, हम इन्होंने गुलाम बना दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क कर सकता है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इनसे जान छूटेगी तो हम कुछ करेंगे। सब कुछ कर रहा था, सही मुल्क चल रहा था, अपनी लैंड पे सारा कुछ जा रहा था, आके इन्होंने 3-4 महीने में मुल्क का ऐसा दिवालिया किया, खाना ख़राब कर दिया। आप मुझे बताएं इनका इस मुल्क में क्या है? इनके घर बार, इनके वालिद बार, इनके कारोबार बार, इनके बच्चे बार, इनकी हर चीज़ बार। तो ये इधर क्या कर रहे हैं? ये अल्लाह का वास्ता है, मेरा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इनको भी बाहर भेज दें। जिन्होंने इनको लेके आए ना, खुदा का वास्ता है, इनको भी बाहर भेज दें, हमारे ऊपर ना मुसल्लत करें। अल्लाह का वास्ता है, इनको बाहर भेज दें, इनको डिपोर्ट कर दें, कहीं इस ऐसी दुनिया में कर दें कि जहाँ से वापस ना आ सकें। हम देखें, हम आम आदमी हैं, हम आपके साथ लड़ नहीं सकते। हर बंदा तनकीद करता है, फौज को सबको करता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आपकी मेहरबानी इनको भेज दें। मैं तो सिर्फ एक कहता हूँ, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो चाइना से 2 जज बुला लें, उनको कह दें कि आपकी मेहरबानी 2 महीने के लिए हमारे मुल्क में आ जाए, तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ, रिक्शा चलाते हैं। दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। रिक्शा चलाना कितना मुश्किल हो गया आपके लिए? क्योंकि हम जब सोकर उठते हैं तो पता चलता है पेट्रोल 10 रुपये 15 रुपये पर लीटर महंगा हो गया। इमरान खान की हुकूमत के जाने से लेकर अब तक, शहबाज शरीफ के आने तक, पेट्रोल 100 रुपया पर लीटर महंगा हो चुका है और आगे मजीद चांसेस है कि पेट्रोल महंगा हो। अवाम रात को टैंकी फुल करवा के सोती है कि पता नहीं सुबह उठेंगे तो पेट्रोल की कीमत क्या होगी। इस मुल्क में कुछ भी मुमकिन है जब तक ये चोर इकट्ठे हुए हैं। पेट्रोल की आप बात कर रही हैं, 129 बैरल पे पेट्रोल था, तो शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू था कि अवाम को 70 रुपये पेट्रोल मिलना चाहिए। अब मैं पूछता हूँ, 2-4 दिन 10-12 दिन हो गए, पेट्रोल 106 बैरल पे आ गया है, अब तो 30 रुपये में बेचो ना।
अब बनो, अब इंसान बनो। 40 साल का तजर्बा है आप लोगों का। अगले 5 सालों में इंडिया पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म कर देगा और ग्रीन फ्यूल की जानिब आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया के लिए अगले 5 सालों में ऐसा कर पाना मुमकिन है? क्योंकि अगर इंडिया ऐसा कर लेता है तो जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसमें बात यह है कि इंडिया जो है ऑलरेडी वो रशिया से भी डील कर चुका है, तो इंडिया के लिए ये पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है हमसे वो काफ़ी डिफरेंट है। देखिए हमारे जो लोग हैं ये अभी अमेरिका के उस चुंगल से नहीं निकल रहे हैं, तो हमारे लिए कहीं भी फ्यूल, ग्रीन फ्यूल हो या रशिया से सस्ता फ्यूल हो, लेकिन हमने तो सिर्फ अमेरिका से लेना है। अमेरिका के बाद हम कहीं से भी ये फ्यूल की डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुलामी जो है ये हमारी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसको देखते हुए हम कहीं और एक कदम नहीं बढ़ा सकते। हमारा जो जीना मरना वो अमेरिका के कदमों में ही होगा। जो हमें नज़र आ रहा है तो वो ये है। बाकी इंडिया कर सकता है, इंडिया के लिए ये पॉसिबल है। उनकी गवर्नमेंट अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए किसी हद तक जा सकती है। उन्होंने ऑलरेडी रशिया से पेट्रोल डीजल की डील की है, उसके बाद अभी ये मैंने सुना है कि ये अपने कोयले की डील भी हो रही है और काफ़ी उनके ये एग्रीमेंट हो रहे हैं। पाकिस्तान में साबका जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ इकदाम बढ़ाए थे रशिया की तरफ। आई थिंक उसमें पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा गंदम पे बातचीत हुई थी। जो रजीम चेंज होने के बाद जो नई गवर्नमेंट हमारी आई है, तो इन्होंने वो सारी इनकी डील्स ख़त्म करके अमेरिका से जो वही महंगा पेट्रोल ले रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी आप बता सकते हैं कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या चल रही है लाहौर में, पंजाब में? अभी आई थिंक 250 है राउंड अबाउट, और सुनने में आ रहा है कि ये जो पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं इससे पहले एक दफ़ा कीमत कम होनी है। मे भी कोई 20-30 रुपये कम होगी। इलेक्शन के बाद फिर हो सकता है ये दोबारा फिर महंगी हो जाए। इमरान खान के जाने के बाद पेट्रोल में किस हद तक इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में? देखिए जब पिछली साबका पीडीआई की गवर्नमेंट थी उस टाइम इसकी जो रेट थे 150 रुपये लीटर थे, अभी 250 रुपये के करीब हो गए हैं, तो तकरीबन 100 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है पेट्रोल में। तो पाकिस्तान की आवाम के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, 100 रुपये 1 लीटर पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम गरीब लोग हैं, बाइक चलाते हैं, तो बाइक्स पे जो ये पेट्रोल है अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है, बाइक्स पे लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑफिस वगैरह आ जा रहे हैं, अब वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। क्या लगता है कि इंडिया अगले 5 सालों में ऐसा कर पाएगा? क्या इंडिया के लिए ऐसा करना मुमकिन है? सबसे पहली बात तो ये जो आपने पेट्रोल की बात की, ये पहले ना फॉसिल फ्यूल जो हैं वो डेवलप कंट्रीज़ लाइक यूके, अमेरिका और जो वेस्ट है, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूज़ किया और उसी फॉसिल फ्यूल के बलबूते पे वो आज डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पिछले साल ही एक स्टेटमेंट दी है, जो IPPC का एक इजलास था पेरिस अकॉर्ड में, कि हमें भी इन्वायरमेंटल जस्टिस की तरफ लिया जाए। वो ये कहते हैं कि अभी जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी कार्बन फ्यूल इमिशन 2050 तक ज़ीरो कर दें। तो इंडिया और दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये कहते हैं कि आपने जो वेस्ट ने, यूके वगैरह, आपने अपने हिस्से की तरक्की कर ली है, आप डेवलप्ड हो चुके हैं इसी कार्बन इमिशन के थ्रू, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के थ्रू। तो अब जब हम तरक्की कर रहे हैं तो हमें इस कार्बन इमिशन को ज़ीरो करने की तरफ आप क्यों लेके जा रहे हैं? इससे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, एक तो जॉब का लॉस होगा, जब आप सारी चीज़ें ऑटो से उसकी तरफ जाएंगी और इंडस्ट्री में भी बड़ी चेंजिंग्स आ जाएंगी। तो हाँ, ये जो स्टेटमेंट आप कह रही हैं ये उनका एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकती है, बट एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया जो है ना फॉसिल फ्यूल में, जो इंडस्ट्रीज़ फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं कार्बन के तौर पे, तो उस पर सब्सिडीज़ दे रहा है। और इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहा है वो चाइना कर रहा है, उसके बाद US कर रहा है, और इंडिया भी एक इस रीजन में बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहा है। पाकिस्तान तो ना होने के बराबर है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बंद है। तो उनका ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, या इंटरनेशनली अपनी एक रिकग्निशन लेने के लिए, या इंटरनेशनल जो मोनोपोलीज है वो चलाने के लिए हो सकता है, बट रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। इंडिया अपनी फॉसिल फ्यूल की वजह से इस वक्त एक इमर्जिंग पावर है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो मेरे ख्याल से वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो कह रहे हो कि हम फॉसिल फ्यूल के साथ साथ हम एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, रिसर्च और इनोवेशन करके उसके ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। तो ये हाँ, ये कि इंटरनेशनल बॉडीज़ उसको क्या कहते हैं, एक अप्रिशिएशन के तौर पे लेंगे कि हाँ यार ये एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो उस सेंस में मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों जो इकॉनमीज़ हैं, जो फॉसिल फ्यूल इकॉनमी और दूसरी ग्रीन इकॉनमी, उनको साथ लेकर चलेंगे। बाकी ये कि उससे बिल्कुल कट ऑफ करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा, यूरोपियंस का ये कहना है कि रशिया से तेल लेकर, रशिया से पेट्रोल लेकर रशिया को फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं वॉर के लिए। आपका इस पर क्या कहना है? इस पर मेरा यही कहना है कि अब यूक्रेन की आप बात करें, यूक्रेन की वजह से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं उस पर रशिया पे कि वहाँ से फ्यूल ना ले लें।
वो अमेरिका ये है कि अमेरिका सबसे पहले चाहता है कि जहाँ उसकी डोमिनेशन हो, वो चाहता है कि वो कंट्रीज उसे मिमिक करें, उसे कॉपी करें। वो पाकिस्तान पे वो प्रेशर करेगा क्योंकि IMF है, FATF के वजह से पाकिस्तान का जो है ना वो शिकंजा कस लेगा। इंडिया, अब देखें हम इस रीजन में अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है इस रीजन में, लेकिन इंडिया उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ जाके अपने अवाम को सपोर्ट करने के लिए ऑयल ले रहा है। तो अब अमेरिका उसमें कोई स्टेटमेंट देना कि यस इंडिया भी इज़ गोइंग टू अगेंस्ट एंड वो भी इन्वॉल्व है, यूक्रेन के जो बच्चे मर रहे हैं या जो भी मर रहे हैं। तो यहाँ एक आप कहते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स वही होती है कि इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स होती है। और अमेरिका की सबसे बड़ी बात ये कि वो कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी या हमारे लोगों की सिक्योरिटी ही ना, वो मैकियावेली की जो बात है कि क्या कहते हैं, पावर इज़ मोरालिटी, मोरालिटी इज़ पावर। वो कहते हैं कि जो हमारे लिए ठीक है वो पूरी दुनिया के लिए ठीक होना चाहिए और जो हमारे लिए गलत है वो पूरी दुनिया के लिए गलत होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं है। रशिया बहुत बड़ी कंट्री है। रशिया जो खुद अपना तेल दे रहा है, अपना बाहर सेल कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि लो मेरे से मैं आपको 30% सस्ता तेल देता हूँ, 45% देता हूँ, इमरान खान को वापस ले आओ, 45% में रेट कम करके आपको तेल देने के लिए तैयार हूँ, गैस देने के लिए तैयार हूँ, गंदम में मतलब आपको कमी करने के लिए तैयार हूँ। फिर आपको और क्या चाहिए? हर चीज़ तो उसने आपको कह दी है, हर चीज़ वो आपको दे रहा है। ये सब बकवास है, ये सब इधर उधर की बातें हैं कि रशिया ये करना चाह रहा है, रशिया वो करना चाह रहा है। रशिया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया इस वक्त ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ जा रही है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम इस वक्त डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का दिवालिया होने पे आया हुआ है और अनकरीब अगर यही हुकूमत मुसल्लत रही तो पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा। और यहाँ पे वही होगा जो श्रीलंका में हो रहा है, अनकरीब वही होगा जो श्रीलंका में हो रहा है। ये 17 जुलाई के बाद आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं। अगर तो मतलब 17 जुलाई पे अवाम अगर अपना फैसला दे देती है, कोई इदारा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता या इन्वॉल्व नहीं होता इदारा, तो फिर देन मतलब आपको अवाम का अपना फैसला नज़र आ जाएगा। अगर इदारे तब भी इन्वॉल्व हुए तो फिर आपको अपना फैसला उनका नज़र आ जाएगा। फिर यहाँ पे बैंकरप्ट भी होंगे, पाकिस्तान का दिवालिया भी निकलेगा और पाकिस्तान की आवाम फिर बाहर भी आएगी और यहाँ पे श्रीलंका वाला हाल होगा। ये दिवालिया करने के लिए आए हुए हैं, ये मुल्क को बेचने के लिए आए हुए हैं, इनका यही मिशन है, इन्होंने अपने घर भरने हैं। अभी तक मैं ये समझ नहीं आ रही, जो लोग हैं ना वो कहते हैं पुराने जो लोग हैं जिनके जिन नस्लों से चलते आ रहे हैं, मेरे दादा ने नून लीग को वोट डाला, मेरे बाप ने डाला, इसलिए मैं इसको डालूंगा। भाई आप कैसे डालोगे? अपने दिमाग से ये नहीं सोच सकते ये चीज़ गलत है, ये सही है, मैंने इस रास्ते पर जाना है। जाओ, पता चलेगा आपको कि कौन सा रास्ता सही है। नजर आते हुए भी नहीं मेरे खानदान का वोट है, मैंने उधर डालना है, फिर मरो इसी तरह मरते रहोगे, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ना आटा मिलेगा ना घी मिलेगा, मर जाओगे। 700 रुपये कमाओगे, 1000 रुपये कमाओगे, खर्चा आपका 1500 रुपये का है। अभी इन्होंने इस महीने बताया 12 रुपये यूनिट बढ़ाया था, अभी इस महीने फिर बढ़ गया 8 रुपये। अब लोगों को बिल आएंगे, लोग रोटी खाएंगे, बिल देंगे, क्या करेंगे आप मुझे बताएं। आपकी नज़र में सूरत हाल का हल क्या है? सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि सारे करप्ट हैं। जिस दिन वो इलेक्शन जीत के पहली बार कौमी असम्बली में गया था, उसने कहा था मैं इनको हाथ डालूंगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। पहली तकरीर है, उसकी स्पीच निकाल के देख ले, रिकॉर्ड है। हाथ डाला था, इकट्ठे हुए, सारे इकट्ठे हैं, एक बंदा भी उसके साथ नहीं है। जो एक गैरतमंद इंसान है, जो जिसके अंदर सही माँ बाप का खून है, वो खड़ा हुआ है उसके साथ। या उसने कुछ लेके नहीं जाना, अपने लिए कुछ कर नहीं रहा, किसके लिए कर रहा है? कोई चीज़ नहीं है, बच्चे उसके बाहर हैं। उसने सारा कुछ कहा कि मैं मर जाऊं तो सारा कुछ दे देना, लोगों हॉस्पिटल को दे देना, ये लिख के देना कि ये जो हमारी सारी जायदाद है, हमारे जो बाहर फील्ड एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं वो दे दें इनको, मुल्क को दे दें, कर्जा उतार दे। कोई नहीं कह सकता, इतनी जरूरत ही नहीं है किसी में, ये मरना भूल गए हैं। पूरी दुनिया इस वक्त जारी है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की जानिब। पाकिस्तान कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? हमारे यहाँ दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और लोग जो हैं पेट्रोल को अपने मुल्क में ख़त्म करके, पेट्रोल का इस्तेमाल ख़त्म करके ग्रीन फ्यूल की जानिब बढ़ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान वो ठीक है, ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ये इकदाम कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का अपना पेट्रोल है, डीजल है, ये तो अपना नहीं निकाल सकते। अभी ईरान बॉर्डर साइड पे देखें, हमारे ये मादनी ज़खायर मौजूद है, वहाँ पे बेशपा पेट्रोल डीजल है। तो ये भुट्टो दौर में ईरान से एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से अब तक हमने वहाँ पे कोई रिफाइनरी नहीं लगाई, अपना ऑयल नहीं निकाल सके। तो पाकिस्तान के लिए ये इकदाम करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल में इनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट लेयर में देखते हैं, कोई अच्छा लीडर मिला तो मे भी कोई अच्छा इकदाम। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आपने देखा कि उन लोगों को बताया गया है कि आने वाले 5 सालों के अंदर इंडिया में पेट्रोल का यूज़ करना भी बंद कर देगा और ग्रीन फ्यूल यूज़ करेगा उसकी जगह पे, जिससे कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है और उनको पता है कि भाई इंडिया है तो इंडिया तो कुछ भी कर सकता है। वो अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि इंडिया तो कुछ भी कर सकता है। और वहाँ के लोगों को आपने देखा, वो बेचारे कितना रो रहे हैं, मतलब कि इतना गुस्सा भरा हुआ है उन लोगों के अंदर, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी उनकी गवर्नमेंट है उसको कहीं बाहर भेज दो, उसको ऐसी जगह भेज दो जहाँ से वो कभी वापस ही ना पाए। मतलब वो अपनी गवर्नमेंट से इतना ज्यादा परेशान है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट आम जनता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा है, इतना गुस्से में होके बोल रहा है कि भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको ऐसी जगह भेज दो जहाँ से कभी वापस ही ना आ पाए। तो आप इस
बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ की जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो कितना ज्यादा परेशान है। मतलब उन लोगों के घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, उन्होंने इतनी महंगाई कर दी है और वो बाहर से सिर्फ कर्जे पे कर्जा ही उठाए जा रहे हैं और उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। और कुछ टाइम में उन लोगों का दिवालिया निकलने वाला है और पाकिस्तान बिल्कुल खत्म होने वाला है जैसी इनकी सिचुएशन आ रही है। तो उस चीज से वो काफी डरे हुए हैं कि भाई हर कंट्री, हर मुल्क तरक्की कर रहा है बट इनका जो मुल्क है वो सिर्फ डाउन पे डाउन ही होता जा रहा है। सो जो भी है सब उनकी खुद की गवर्नमेंट की वजह से है इसमें, बट ये लोग ब्लेम कर देते हैं कि इंडिया की वजह से हो रहा है, इंडिया कुछ कर रहा है, इंडिया का हाथ है, बट इन लोगों को पता नहीं है कि इनकी खुद की ही गलतियों की वजह से वो सब हो रहा है। सो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं गाइज, वीडियो को लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप नई नई वीडियोस हमारे साथ आकर देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। हम लोग ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।